गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कर रहे हैं जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। विश्व और भारत का भूवैज्ञानिक इतिहास। जैसे ये हम लोग का होता है भारत का इतिहास, उसी तरह से पृथ्वी कैसे बना, कब से शुरू हुआ, क्या हुआ, वो सारा करेंगे। विश्व और यही चला जाएगा भारत का भूवैज्ञानिक इतिहास, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड इंडिया। कोर एरिया, कोर मतलब क्या हुआ, बेसिक फंडामेंटल। अगर ये नहीं समझेंगे ना तो हर समय हम समस्या में ग्रस्त रहेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर इसका डेवलप नहीं रहेगा तो समस्या गंभीर हो सकता है। बेसिक कोर एरिया ऑफ ज्योग्राफी यानी भूगोल, जियोलॉजी भूगर्भ शास्त्र, बायोलॉजी में बॉटनी, जूलॉजी, मानव विज्ञान, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये कॉमन सब्जेक्ट हो गया, में जानना जरूरी है। एज या ओरिजिन ऑफ लेटेस्ट जो सोलर सिस्टम है, अभी जो लेटेस्ट सोलर सिस्टम है जिसमें कल पढ़े थे हम लोग 6 प्रकार के सदस्य हैं, उसका एज या एज ऑफ सन, इसी में आ गया सन भी, या एज ऑफ अर्थ और रेस्ट एज ऑफ सन, ये सब क्या है 5 मिलियन ईयर एगो, यानी 5 अरब साल बीत गया है सौरमंडल का, 5 अरब साल बचा हुआ है, यानी टोटल सौरमंडल का आयु जो होगा वो 10 अरब साल। और उस समय क्या होगा, पूरा सूर्य जो है हाइड्रोजन संलयन से हाइड्रोजन जो है हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा और ये ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा और पूरा सौरमंडल जो है एक छोटे से गोली के आकार का हो जाएगा। तो ये पहले पढ़ चुके हम लोग, आज शुरू कर रहे हैं हम लोग यहां से। महाकल्प या इपोच कल्प, या इसके अंदर रहेगा कल्प या युग या पीरियड। और दूसरा कॉलम में क्या होगा, पृथ्वी पर वनस्पति, पहले वनस्पति विकास होगा जी, तब जीव जंतु, ये दिमाग में रखना है। पृथ्वी पर सबसे पहले विकास हुआ क्या, वनस्पति का, तब जीव जंतु का, और साथ साथ क्या स्थलाकृतियों का उद्विकास। वो ये जो है ये इंडिया का जब पढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीएस यहां जरूरत पड़ेगा हमको, ये अलग हो गया यूनिट, ये हो जाएगा मेरा पीटी कम मीन। जैसे भारत में कोयला का विकास, कोयला कब बना, तो कार्बोनीफेरस से जुरासिक साल, कितना करोड़ साल पहले वो जरूरी नहीं है, तो ये क्या, लेकिन कार्बोनीफेरस से जुरासिक काल लिख देंगे तो मेरा 1 नंबर मेन में कहीं भी लिखेंगे, झारखंड हो, बिहार हो, यूपीएससी कहीं भी लिख देंगे कि बिटुमिनस गोंडवाना कोयला का निर्माण कार्बोनीफेरस से जुरासिक काल में है, तो 1 नंबर आपका लेवल ऊंचा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले पृथ्वी का जो निर्माण हुआ आद्य काल कहलाएगा। और इसके अब इस समय का पृथ्वी पर वर्षा होना शुरू किया। आद्य का मतलब हो गया आर्कियन, हिंदी में भी आर्कियन लिखेगा जी, आर्कियन हिंदी में भी। तो इसको अगर वर्षा शुरू हुआ तो यहां पर से क्या हुआ, निक्षेप शुरू हो गया, और निक्षेप हुआ तो सेडिमेंट्री रॉक बनने लगा, धारवाड़ जो है वो अवसादी चट्टान हो जाएगा, और अवसादी के साथ साथ क्या हो जाएगा, ये ऊपर से उच्च दबाव उच्च तापमान पड़ेगा तो कई बार कायांतरित भी मिलेगा। तो 5 अरब या 20 से क्या बिलियन वर्ष पूर्व से लेकर 50 करोड़ साल तक इस समय पृथ्वी पर जीवन आरंभ ही नहीं हो पाए, इतना गर्म था। तो क्या जो कल पढ़े थे हम लोग, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले गैस के रूप में निकला, उसके बाद तरल रूप में आया, तरल रूप के बाद क्या हुआ, फिर वो सॉलिड रूप में आया, तो सॉलिड भी हो गया, तो इतना गर्म था कि जीवन संभव नहीं था। तो ये जीवन नहीं है तो जीवाश्म या फॉसिल भी नहीं मिलेगा, इसमें फॉसिल भी अनुपस्थित रहेगा, ये भी अनुपस्थित था। तो यानी पृथ्वी का जो आयु है उसका 90% समय जीवन रहित हो गया, 90% समय जो है वो जीवन रहित हो गया। उसके बाद का पुरान सेकेंड स्टेज आया या प्री कैम्बियन। तो प्री कैम्बियन मान्यता प्राप्त हो, इंटरनेशनल मान्यता प्राप्त है प्री कैम्बियन, लेकिन भारत में इसको पुरान जो साहित्य है जिसमें पुराना आख्यान यानी प्राचीन काल के राजवंशों का, गुप्ता वंश तक का व्याख्या है, वो उसके नाम पर है, या इसको कहेंगे प्रोटोरोजोइक, ये 50 करोड़ वर्ष पूर्व
इस समय पृथ्वी पर अकोशीय विषाणु, यानी विषाणु मतलब का वायरस, तो वायरस जो है वो यूनिसेलुलर नहीं है, ए सेलुलर है। फिर जीवाणु या बैक्टीरिया शुरू हो गया, तो बैक्टीरिया का हुआ यूनिसेलुलर, इससे इसका एवोल्यूशन हुआ। और फिर उससे आगे बढ़ते बढ़ते प्रोटोजोआ, शैवाल, एल्गी, स्पंज, काई, सीप के रूप में जीवन आरंभ हुआ, परंतु जीवाश्म रहित रहा, यानी फॉसिल नहीं था जी, उस समय फॉसिल नहीं था। ये सब में बहुत सारा का जो खोल है, ये सब का बहुत सारा का खोल जो है वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ था। ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या हुआ, जब मोलस्का वगैरह, सीप वगैरह मर गया तो वो कैल्शियम कार्बोनेट का जो है खोल, ये जो खोल है ये टूट के घुल गया, घुल के परत परत, तो ये लाइमस्टोन या चूना पत्थर के रूप में मिलेगा। तो सेल नहीं मिलेगा, उसका सेल का नहीं मिलेगा, तो ये मिल रहा है क्या, चूना पत्थर और डोलोमाइट के रूप में। तो ये क्या हुआ, जीवन का ये प्रमाण हो गया, जीवन का ये प्रमाण हो गया। देखिए पृथ्वी पर जो जीवन शुरू हुआ अंतः सागरीय, समुद्र के नीचे जो है, समुद्र के नीचे ज्वालामुखी था, समुद्र के नीचे ज्वालामुखी था, जहां पर औसत तापमान 5000 से 8000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वहां रिएक्शन होके, केमिकल सब में रिएक्शन होते होते अमोनिया, वाटर तो बना ही हुआ था, और एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन वगैरह बना, कार्बोहाइड्रेट बना, प्रोटीन बना, फिर क्या हुआ, डीएनए बनने लगा, आरएनए बनने लगा, तब क्या हुआ, वायरस आ गया, सब एक दूसरे से रिएक्शन करके। तो हिंदू धर्म में भी कहा गया, विष्णु अवतार में पहला अवतार क्या है, मत्स्य अवतार। तो मत्स्य अवतार का मतलब क्या हुआ, मत्स्य पानी में विष्णु का पहला अवतार हुआ। तो ये रफ है, और अगर डिटेल में जाएंगे तो समुद्र, पानी मतलब यहां क्या होगा, समुद्र में जीवन शुरू हुआ, और जहां पर अंतः सागरीय ज्वालामुखी था। देखिए ये अटलांटिक का है, अटलांटिक महासागर के तल पर इस तरह का ज्वालामुखी, पानी के अंदर का ये ज्वालामुखी है जी। तो ये सब यूरोपियन लोग जो है रिसर्च करते रहता है लोग। देखिए पानी के समुद्र के तल पर विस्फोट हुआ, ज्वालामुखी विस्फोट, और ये देखिए कैसे पानी कैसे ऊपर फेंके हुए हैं। यही क्या हुआ, इसी के आधार पर देखिए ये भी क्या हुआ, अंतःसागरीय ज्वालामुखी, जहां पर 8000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ये देखिए मेरा फोटो खींचा हुआ है जी, ये जो है लाइकेन है, लाइकेन, ये नॉर्थ सिक्किम में फोटो खींचे हैं, ये लाइकेन है। देखिए ये क्या हुआ, ये मशरूम टाइप का जो लग रहा है, ये सब ये क्या हुआ, कवक या ये फंजाई, और ये क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी। और एक साथ इसमें 3 तरह के लेयर, 3 वर्टिकल लेयर का जो है वेजिटेशन एक फ्रेम में है। ये हो गया चौड़ा पत्ती सदाबहार, ये जो पेड़ है, ये पेड़ नजर आ रहा है, ये क्या हो गया, ये अल्पाइन या उसको कहेंगे टैगा। ये पूरा जो पेड़ है यहां से यहां तक अल्पाइन या टैगा के 6-7 नाम है। और इसके बगल में है चौड़ा पत्ती सदाबहार, रोडेंड्रोडस, और ये हो गया काई जो लगा हुआ है, और लाइकेन है, इसको कहेंगे आप टुंड्रा वेजिटेशन। तो टुंड्रा वेजिटेशन, टैगा और चौड़ा पत्ती सदाबहार। तो ये क्या जीवन ऐसे ही शुरू हुआ। सवाल है ये ग्रीन, दोनों सिम्बायोटिक रिलेशन है। तो सिम्बायोटिक रिलेशन का मतलब क्या हुआ, दोनों जो है एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। देखिए चौड़ा पत्ती सदाबहार हो गया, ये हो गया लाइकेन हो गया, ये पेड़ जो हो गया ये इसका। और देखिए दूर से फोटो लिए हुए हैं। हर एक साल हम लोग बिहार से जाते हैं घूमने यहाँ पर। देखिए ये पूरा पेड़ हो गया दूर से, देखिए पूरा पेड़ हो गया दूर से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अल्पाइन ट्री। अल्पाइन ट्री, कोंधारी, शंखवाकार सब बोला जाता है। और इस पर ये इसी का जूम किया करके फोटो खींचे हुए थे। इधर देखिए चौड़ा पत्ती सदाबहार। तो भारत में एक ही प्रदेश में कई लेयर का वेजिटेशन मिल जाता है। यूरोप वगैरह में, अमेरिका वगैरह में नहीं होगा, एक ही टाइप का पेड़ रहेगा। 100,000 जो है एक ही टाइप। हम लोग का एक फोटो के फ्रेम में 3 तरह का आ गया इसमें। तो इसको कहेंगे अल्पाइन या कोंधारी या शंखवाकार या टैगा, या इसका फल को कहेंगे जिम्नोस्पर्म। तो यही का फोटो है ये। देखिए चौड़ा पत्ती सदाबहार नीचे। अब आ गया तीसरा खंड में।
तीसरा खंड क्या हुआ, प्रथम जीव महाकल्प, इसको कहेंगे प्रथम जीव महाकल्प, या इंग्लिश में कहेंगे, तो हिंदी में भी याद करना पड़ेगा, पेलियोजोइक, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पेलियोजोइक। तो ये साल याद करने का जरूरत है, रफ दिमाग में रखना है। 50 करोड़ से 20 करोड़ वर्ष पूर्व, लेकिन जरूरी नहीं कि कंपलसरी नहीं कि हमको एकदम रट्टा हुआ रखे, तो याद हुआ तो हुआ। ये होगा का जीवाश्म मिलना आरंभ हुआ। इस समय से ना फॉसिल यानी मरे हुए वनस्पति या जीव जंतु का जो है अवशेष रूप में मिलना शुरू हुआ, उसको कहेंगे फॉसिल या जीवाश्म। तो कैम्ब्रियन में क्या हुआ, कैम्ब्रियन में बहुकोषीय और इनवर्टिब्रेट का आगमन हुआ। तो इनवर्टिब्रेट मतलब रीढ़ का हड्डी नहीं रहेगा, तो हम लोग स्तनधारी हुए, स्तनधारी में रीढ़ का हड्डी रहेगा, मछली में भी रीढ़ का हड्डी रहेगा, लेकिन इसमें रीढ़ का हड्डी नहीं रहता।